कि नट 5 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट नट है वो बेसिक नट। बेसिक नट 2 प्रकार का होता है, सेफ्टी नट, थंब नट या हाफ हिच। तो जो सेफ्टी नट है, सेफ्टी नट क्या है, ये हमारा एक कोई नॉर्मल सा गांठ दे दिया, ये सेफ्टी नट हो गया या थंब नट, इसी को बोला जाता है। तो दूसरा बेसिक नट में ये पहला हो गया। दूसरा है हाफ हिच। तो हाफ हिच में हम क्या करते हैं, जिस रोप को ऊपर पकड़े हैं, ये वाली रोप, इसी रोप को यहाँ लूप से पकड़ लेना है। ये पकड़ने के बाद जो ऊपर हाथ से पकड़े थे राइट हैंड से, उस रोप को नीचे छोड़ देना है और रनिंग रोप को खींचना है। ये आपका हाफ हिच हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका बेसिक नट समाप्त। बंद कर दो। अभी जो दूसरा नट है वो डायरेक्ट नट। अब पूछा जाएगा कि डायरेक्ट नट किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट नट वह नट है जो हमारे शरीर से कनेक्टेड है, मतलब शरीर से जुड़ा हुआ। तो डायरेक्ट नट 4 प्रकार का होता है, गाइड मैन, मिडिल मैन, इंड मैन और बो लाइन। तो सबसे पहले गाइड मैन। गाइड मैन लगाने का तरीका क्या है, हमने रोप को लिया, राइट हैंड या मास्टर हैंड में इतना रोप हमेशा पकड़ के रखना है सेफ्टी नट के लिए। जो रनिंग रोप है नीचे की तरफ, उसको अपने नाभि के पास लेना है और पकड़ लेना। पकड़ने के बाद सेम यहाँ पर एक सेफ्टी नट दे देना है। ये सेफ्टी नट दे दिया, लूप, ये इसको टाइट नहीं करना है, गैप होना चाहिए लूप के अंदर। उसके बाद सेम उसी तरह से अपने कमर में डाल देना है। डालने के बाद जो ये मास्टर हैंड वाली रोप है, उस रोप को इस लूप के अंदर डालना है। डाल दिया। डालने के बाद कभी भी इसको नहीं खींचना है, रनिंग रोप को खींचना है। ये टाइट हो गया यहाँ पर। अब जो सेफ्टी नट लगता है गाइड मैन में, वो इस नीचे वाली जो रनिंग रोप है नीचे की तरफ लटक रही है, उसमें हम क्या करते हैं, एक सेफ्टी नट डाल देते हैं। ये आपका क्या हो गया, गाइड मैन। ये कहीं नहीं खुलेगा, लॉक कर देगा इस सेफ्टी नट इसको। ये गाइड मैन था। सेम इसी तरह अभी मिडिल मैन को छोड़ देते हैं, इंड मैन में चलते हैं। तो इंड मैन में भी क्या करना है, सेम इसी तरह से सेफ्टी नट बनाना है। बनाने के बाद जो मास्टर हैंड की रोप है, उस रोप को इस लूप के अंदर डाला, फिर रनिंग रोप को खींचा। खींचने के बाद गाइड मैन में सेफ्टी नट रनिंग रोप में लगाए थे और इंड मैन में क्या लगाते हैं, ये जो छोटी वाली रोप है, कमर में जो बाएं साइड है, ये रोप आ रही है कमर में, यहाँ बाएं साइड नजदीक, इस नट से नजदीक सेफ्टी नट लगाया जाता है इसको लॉक करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेफ्टी नट लगा देंगे। ये हमारा इंड मैन हो गया। गाइड मैन और इंड मैन इसलिए बताया मैं कि दोनों का बनाने का तरीका सेम है। सेफ्टी नट दोनों में बनेगा और राइट हैंड के रोप को डाल देंगे उसके अंदर, लूप के अंदर। गाइड मैन में सेफ्टी नट रनिंग रोप में लगेगा, इंड मैन में कमर से में बाएं साइड। अब आता है मिडिल मैन में चलते हैं। मिडिल मैन में क्या करते हैं, सेम रोप को कमर में पकड़ते हैं। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये राइट हैंड में इतना रोप हमेशा रखना है सेफ्टी नट मारने के लिए। फिर नाभि के पास लाना है और इस रोप को, जो रनिंग रोप है, या तो अंदर से लूप बनाओ या बाहर से, कोई भी लूप बनाने के बाद जो रोप नीचे की तरफ लटक रही है, इस लूप के अंदर से इसको, इस लूप के अंदर से इस तरह से खींच लेना है। खींच लिया, ये आपका ओवर हैंड बन गया। अब जो राइट हैंड की रोप है या मास्टर हैंड की, उसको इसके अंदर डालना है। सेम उसी तरह रनिंग रोप को खींचोगे तो ये रोप क्लोज हो जाएगी। ये क्लोज हो गया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि गाइड मैन में सेफ्टी नट रनिंग रोप में लगा, इंड मैन में बाएं साइड लगा कमर में, तो मिडिल मैन में कहाँ लगेगा, ये रोप जो दाहिने हाथ वाली रोप जिधर को आ रही है उधर ही लगेगा। यहाँ लगेगा ना, राइट साइड में। कहाँ लगेगा, राइट साइड में। हो गया। ये क्या था हमारा मिडिल मैन। तो गाइड मैन, मिडिल मैन, इंड मैन हो गया। ठीक है। वो है बो लाइन। बो लाइन 2 प्रकार का होता है। एक तो जब खुद अपने शरीर में लगाते हैं उसके लिए, या किसी डिजास्टर में कोई जरूरी नहीं है कि मेन ही मिलेगा। डिजास्टर में विक्टिम फीमेल भी मिल सकती है, कोई गर्ल्स मिल सकती है, तो हम उसके बॉडी को टच नहीं कर सकते, प्राइवेसी का ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले जब हम खुद अपने लिए लगाते हैं, क्या अपने लिए लगाते हैं, तो क्या कमर में रोप इस तरह से ले लेना है। जो राइट हैंड में जो रोप है, उस रोप को इस लेफ्ट हैंड वाले रोप के ऊपर राइट हैंड की कलाई को रखना है। इस तरह से रोप, बाएं हाथ वाली रोप नीचे रहेगी, कलाई ऊपर रहेगा। अब ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड को पूरा पेट के अंदर से कलाई को घुमाना है और ये कलाई को बाहर ले लिया। अब ये जो राइट हैंड की रोप है, इस रोप को, इस छोटी वाली रोप को, इस रनिंग रोप के पीछे से या नीचे से हमने लिया और फिर इसी रोप को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या करना है, जो कलाई के ऊपर ये लूप बना हुआ है, इस लूप से बाहर निकालना है। ये रोप को भी और बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद इस रोप को और कमर में दाहिने साइड जो रोप है,
इस दोनों को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद ओनली आप रनिंग रोप, जो रोप नीचे की तरफ लटक रही है उसी को केवल खींचना है। ये यू टाइप का अगर लूप बन गया तो आपका ये क्या हो गया, बो लाइन। और ये जो रोप है ये कमर में क्या हो जाएगी, सेफ्टी नट लग जाएगा। ये जो बो लाइन था ये खुद अपने लिए है, जब खुद हम अपने लिए बांधते हैं। अब जो सेम जो दूसरी बो लाइन है वो किसी जो फीमेल के लिए बांधते हैं या इमरजेंसी स्ट्रेचर। इमरजेंसी स्ट्रेचर में जब किसी भी हाई राइज बिल्डिंग से विक्टिम को उतारते हैं तो बिले जो लगाते हैं उसमें हम बो लाइन लगाते हैं। तो किसी फीमेल या किसी स्ट्रेचर में बांधना हो, इमरजेंसी स्ट्रेचर में, तो किस तरह से बो लाइन बनाते हैं। सेम कमर में लेना है, ये राइट हैंड में हमेशा इतना पकड़ के रखना है सेफ्टी नट के लिए। ये जो रनिंग रोप है इसको अपने नाभि के पास ले आना है और अंदर की तरफ लूप बनाना है। अंदर की तरफ लूप बनाने के बाद ये ध्यान हमेशा रहे कि जहां आपस में दोनों रोप का ओवरलैप हो रहा, क्रॉसिंग हो रहा, उसको बाएं हाथ के अंगूठे और कलमे वाली अंगुली से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद बिल्कुल हाथ को सीधा रखना है दोनों को। अब ये जो राइट हैंड वाला रोप है उस रोप को इस लूप के सीधा, ऐसे नहीं का आप लोग गलती क्या करते हो, इधर से डालते हो, नहीं, ये दोनों हाथ को सीधा रखो, इधर सीधा डाल दो। डालने के बाद सीधा कमर में कर लो। राइट हैंड वाली रोप को इसको खींचोगे तो अपने आप ये कमर में टाइट हो जाएगा। टाइट हो गया। अब क्या करना है, ये जो रनिंग रोप नीचे की तरफ लटक रही है इसको पकड़ के रखना है बाएं हाथ से। नीचे जो रनिंग रोप लटक रही है उसके पीछे से इस राइट हैंड वाले रोप को ले आना है और ऊपर से निकाल लेना है। निकालने के बाद अब ध्यान देना है कि जो राइट हैंड की रोप है जहां से आई है जिस लूप से, उसी लूप में इसको दोबारा डाल देना। ये देखो यही रोप है, यहाँ से आई है, हमने इसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद इस रोप को और कमर वाले रोप को दोनों को पकड़ लेना है, बाएं हाथ को छोड़ देना है। अब इस दोनों को पकड़ने के बाद बाएं हाथ से केवल रनिंग रोप को खींचना है। खींचने के बाद आप यहाँ इंश्योर करोगे कि जो हमने कलाई घुमा के बो लाइन बनाया था और ये बो लाइन बनाया, दोनों का लूप ये सेम है। क्लियर है यहाँ तक। और हमने क्या करना है, कमर में दाहिने साइड सेफ्टी नट लगा देना। ये यहाँ पर आपका डायरेक्ट नट समाप्त होता है। बेसिक नट हो गया, डायरेक्ट नट हो गया। तीसरा है इनडायरेक्ट नट। इनडायरेक्ट नट दो प्रकार के होते हैं, ओवरहैंड और फिगर ऑफ 8। तो ओवरहैंड हमने क्या करना है, फिर यहाँ पर हमने इसको सेफ्टी नट के लिए रखा। ये जो डबल रोप किया, डबल रोप करने के बाद यहाँ एक नॉर्मल सा कोई भी गांठ सेफ्टी नट दे दिया। सेफ्टी नट देने के बाद ये जो रोप बना है ये आपका ओवरहैंड हो गया। और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेफ्टी नट दे देंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, सेफ्टी नट देना है। ये आपका ओवरहैंड नट बन गया। हमने कुछ नहीं किया, एक सेफ्टी नट लगाया, लगाने के बाद ये ऊपर वाले लूप को पकड़ लिया और नीचे सेफ्टी नट दे दिया। ये आपका ओवरहैंड। अब आता है इनडायरेक्ट में जो दूसरा नट है वो है फिगर ऑफ 8।